ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान से उठा बवाल अब कांग्रेस में सियासी बवंडर की शक्ल अख्तियार करने लगा है। पहले चूक फिर धैर्य पर वार के बाद अब नेतृत्व का सवाल कांग्रेस में गहराता दिख रहा है। गहलोत और पायलट के समर्थन में बयानों का दौर जारी है तो बीजेपी को इस बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो केंद्रीय मंत्री इसलिए बन गए क्योंकि वो जोधपुर से चुनाव जीत गए लोकसभा का, और हम लोग सरकार में थे, फिर भी हम जोधपुर से चुनाव हार गए और ये चूक हुई हम लोगों से। पहले चूक वाली सियासत, अब नेतृत्व की बात। राजस्थान की जनता ये मानती है कि सचिन पायलट जी को 2018 में चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। एकजुटता के दावे, अंतर कलह वाली हकीकत। और दुनिया जानते वो आपकी है। आप खुद ने सगा गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। राज्यसभा चुनाव में एकजुटता दिखाकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने वाली कांग्रेस पार्टी में चंद महीने की खामोशी के बाद एक बार फिर सियासी महाभारत नजर आने लगा है। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां बीजेपी अपने को मजबूत कर रही है, तो कांग्रेस अपनों के वार और पलटवार से घायल हो रही है। कांग्रेस की कलह को भड़काने में इस बार नेतृत्व का सवाल सुर्खियां बटोर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पायलट के हक में सवाल उठाया तो जवाब सीएम ने अपने सधे अंदाज में दिया। अब वक्त आ गया है जब बुजुर्गों को, नौजवानों को सत्ता देनी चाहिए, और ये सृष्टि का नियम है। अच्छी लीडरशिप जो अनुशासित हो, जो कमिटमेंट वाली हो, प्रतिबद्धता होना जरूरी विचारधारा के साथ। इस प्रकार की भावना के साथ में अगर हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश का ज्यादा भला होगा। जहां राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व के सवाल पर उलझती नजर आ रही है, तो 2023 की जंग को लेकर बीजेपी के सियासी अरमान परवान चढ़ रहे हैं। उन्होंने जोधपुर संसदीय क्षेत्र का नाम लेकर कह दिया कि हमारी गलतियों से हमें गलत उम्मीदवार का चयन किया, इसलिए हारे वो। इस बार उन्होंने जो कुछ कहा उस बात को अगर कोई सुने और पढ़े तो अपने आप में समझ में आती है कि अब सचिन पायलट भी चुप नहीं रहेंगे, वो उन्होंने भी ललकारना चालू कर दिया है। कही गई बातें कांग्रेस के जो दिखती हैं वो साफ तौर पर पार्टी को दो हिस्सों में विभाजित करती हैं, और इसलिए बीजेपी को तोहमत जरूर लगाते हैं, लेकिन ये उनके अंदर की कमजोरी है, घर की कमजोरी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान से उठे बवंडर में कांग्रेस की एकजुटता फिर से दिखावे वाली साबित हो रही है। पहले शेखावत का नाम लेकर सीएम ने पायलट पर 2020 की अस्थिरता को लेकर तंज कसा, तो पायलट ने भी सीएम के पुराने आरोपों को कुरेदकर उन पर पलटवार कर ही दिया। मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। सचिन पायलट का ये अंदाज शायद कांग्रेस के अंदर चल रही हलचल को बता रहा है। खासकर 2023 की जंग से पहले नेतृत्व का सवाल अहम है, क्योंकि ये तय है कि इसके आधार पर ही राजस्थान कांग्रेस की भविष्य की सियासत तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।